बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे यंग लॉयर्स के, बिलखसूस उनके लिए हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ट अप करना है तो किस तरह हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि एक चीज़ अपने ज़हन में बिठा लें, वकील साहब जो यंग एडवोकेट हमारे तशरीफ़ लाते हैं उनको एक चीज़ से बिल्कुल आगाही होनी चाहिए कि कोई भी हमारे प्रोफेशन के अंदर कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं है, इसमें जजेस को भी शामिल कर लें, कि जिसको सारे कवानीन का पता हो। बिल्कुल ऐसा है, ये 100% गारंटीड है बात कि कोई बंदा ऐसा नहीं है। जज भी, चीफ़ जस्टिस भी, अगर हम उसका भी इंटरव्यू करेंगे तो चीफ़ जस्टिस को भी सारे कवानीन का इल्म नहीं होता। बस जिससे किसी का पड़ता है, वो किसी को करना पड़े कोई केस, उससे आगाही होती है, या जो सुनता है उससे आगाही होती है, जिससे डील करेगा उसकी। तो ये नहीं है कि हर चीज़ का हर बंदा ही एक्सपर्ट होता है, ऐसा नहीं होता। तो जब चीफ़ जस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, या मैं बहुत बड़े बड़े वकला एतजाज़ अहसन की बात कर रहा हूँ, मैं जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब की बात कर रहा हूँ, ऐसे बड़े नामवर जो वकला हैं उनकी मैं बात करूँ, उनको हर चीज़ हिफ्ज़ होती है और याद होती है, पता होता है उनको। तो उनको नहीं पता तो फिर इट मीन्स कि डेफिशिएंसी, कुछ कमी हो, किसी चीज़ की आगाही ना हो, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, कि आपको एटलीस्ट जो केस आप डील कर रहे हैं ना, जिस केस से मुतल्लक आप कोर्ट में अपीयर होना चाह रहे हैं, उस केस के बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। वकला के लिए ये ज़रूरी है, कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है वकील के लिए कि उसे पता हो कि व्हाट इज़ द लॉ, कि कानून क्या है, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि उसे पता हो वेयर इज़ द लॉ, कि कानून है कहाँ, इस इशू से मुतल्लक कानून किस जगह पे, किस किताब में हमें मिल जाएगा। तो वो एक अच्छा वकील होता है कि जो ढूंढ सके, जिसको पता चल जाए कि मैंने सर्च करना है तो किस तरह कर सकता हूँ मैं। मिसाल के तौर पर पीपीसी का कोई सेक्शन है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे पता ही नहीं कि वो सीपीसी में ढूंढना शुरू कर देगा, वो सिविल के जो है रसायल आते हैं हमारे, उनके अंदर देखना शुरू करेगा, तो वो तो कभी भी नहीं मंजिल पे पहुंचेगा। अब ये कैसे पता चलेगा इसको? अब कानून की किताबें तो हैं हज़ारों की तादाद में, बहुत सारी बुक्स हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये जो मुझे इशू कोई बंदा पूछ रहा है या मुझे दरपेश है, इससे मुतल्लिक कानून मुझे किस किताब में कहाँ करके मिल जाएगा, ये कैसे पता चले? और इसका तरीक़ाकार एक ही है कि जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि किताबों को पढ़ना। आप किताबों को पढ़िए। याद करना, किताब को हिफ्ज़ करना ये ज़रूरी नहीं है। किताब खोलिए, मिसाल देता हूँ मैं, ताज़ीरात पाकिस्तान, पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड, हम इसको पकड़ लेते हैं। इसके सेक्शंस होंगे 1, 2, 4, 10, 15, जितने भी आगे चलते, बेयर रीडिंग इसकी। सिर्फ जो कानून लिखा हुआ है उसको कहते हैं बेयर रीडिंग करना, सिर्फ कानून को पढ़ना। उससे अगला एक स्टेप होता है कि बेयर रीडिंग, एक सेक्शन को पढ़ना, उसकी आगे तशरीह होती है, कमेंट्री बाज़ बुक्स में दी होती है, तशरीह कर देते हैं उसकी कि ये कानून, ये इससे मुतल्लिक़ फ़लाँ फ़लाँ फ़ैसले भी आए थे और ये डेवलप हुआ इस पे लॉ। उसको पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक सेक्शन का यानी खंगाल दिया जाता है, उसकी तशरीह मुकम्मल कर दी जाती है, आगे लंबी चौड़ी चंद पेजेस के ऊपर। अगर 3 लाइनों का सेक्शन है तो उसकी 30 लाइनों पे बाज़ दफ़ा कमेंट्री हो सकती है। तो जो बंदा वो कमेंट्री भी पढ़े तो उसको वो सेक्शन कैसा समझ आएगा, ज़बरदस्त समझ आ जाएगा। ये तो है सेक्शन को समझ लिया बहुत आला तरीके से, ये बहुत हाई लेवल की बात है कि इस सेक्शन को इस बंदे ने कमेंट्री वगैरह पढ़ी, कंसल्ट किया, समझ लिया। लेकिन एटलीस्ट उसको चाहिए कि ये सेक्शन ऊपर से देख के, सिर्फ सेक्शन एक दफ़ा पढ़ा इसने, गो थ्रू कर लिया इसने, आगे चला गया। अब जब इस बंदे से पूछा जाएगा, यार हमें बताओ कि 302 के यूँ क्या करेंगे, कोई जाली करेंसी है उसके बारे में क्या करेंगे, पूछेगा कोई बंदा किसी का मर्डर कर दे क्या, इसके ज़हन में होगा कि वो जो सेक्शंस मैंने पीपीसी के पढ़े थे तो उसमें कुछ था, मिडल में करके एंड पे करके कुछ इसके मुतल्लिक दिया। फ़ौरन उसका इंडेक्स निकालेगा, उस किताब को लेगा, उसका इंडेक्स जो पढ़ी हुई थी इसने ऑलरेडी, फ़ौरन तलाश करने की कोशिश करेगा कि फ़लाँ चीज़ जो है ना वो मिल गई उसे, वो फिर पढ़ेगा।
ये पहुंच गया कि इसको फ़लाँ चीज़ कौन सा कानून डील करता है। लेकिन अगर इसने इस किताब को खोला ही ना होता, इस किताब को पढ़ा ही ना होता, देखा ही ना होता, तो फिर ये बिल्कुल अंधेरे में होता, इसको पता नहीं क्या करना है। फिर ये कंफ्यूज होता, इसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है बहुत नीचे चला जाता, पता नहीं क्या करना है, घबरा जाता, परेशान हो जाता। सोल हल इसका ये है कि आप स्टडी करें बुक्स को, एटलीस्ट जो कवानीन की डेली रूटीन में इस्तेमाल हो रही हैं बुक्स, उन बुक्स को ऊपर से दे के पढ़ लें। फिर अगला लेवल शुरू होगा। इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप वकील बन चुके, जो क्राइटेरिया मैंने बताया कि आप ढूंढ सकेंगे। एटलीस्ट एक दफ़ा गुजरा हुआ है आपके जहन में से, आपने नज़रों में से गुजरा हुआ है, तो आपने फौरी तौर पे जब उसकी बात आप समझ जाएंगे, फ़लाँ किताब के अंदर मैंने ये पढ़ा था, ये तो नहीं मुझे पता कि क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या डिटेल है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है फ़लाँ किताब के अंदर है, फ़लाँ रूल जो है फ़लाँ किताब के अंदर वो, फिर आप उसको ढूंढ के पढ़ सकेंगे। ये आप बन गए वकील। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया आपका कि आपको पता है कि वेयर इज़ द लॉ। इससे आगे एक आता है कि व्हाट इज़ द लॉ, और व्हाट इज़ लॉ जो है ना, ये फिर आप उसको निकाल के फिर पढ़ेंगे, उसका कमेंट्री पढ़ेंगे, तो आपको ये भी पता चले कानून क्या है। बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, 2 बुक्स 3 बुक्स में से पढ़ लेंगे, तो आप इस सेक्शन के, इस कानून के एक्सपर्ट गिने जाएंगे। जी हाँ, आप जज से भी बात करेंगे तो आपको जज भी हैरान होगा, उसको भी शायद वो पता ना हो जो आपको पता चल चुका होगा। व्हाट इज़ द लॉ, 2 स्टेजेस मैंने बता दी। एक तो है वेयर इज़ द लॉ, ये आपको वकील बनाने के लिए काफ़ी है, आप ढूंढ लेते। आलिम के लिए भी कहते हैं कि जो आलिम दीन होता है ना, उसके लिए ज़रूरी नहीं उसे हर मसला पता हो, बल्कि आलिम वो है जिसको पता हो कि ये मसला किस किताब में कहाँ पे मिलेगा, ये आलिम है। वो फिर किताब को ढूंढता है, बहार शरीयत को ढूंढिए, फतावा रिजविया को ढूंढिए, फ़लाँ चीज़ को ढूंढिए, वो ढूंढ के तो उस फतावा में से, उस बुक में से, उस हदीस की बुक में से, कुरान मजीद की फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वहाँ मुझे लगता है मिलेगा, तो वो ढूंढ सके अच्छा ये मसले का ये हल है, ये आलिम है। इसी तरह वकील बनने के लिए ज़रूरी है। तो अब जो बंदा बेसिक बेयर एक्ट को पढ़ना ही ना चाहे, फिर उसमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो बिला वजह का कॉन्फिडेंस ना आ जाए, हकीकी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। आएगा तो बेयर एक्ट आप किताबों को पढ़ेंगे, फिर आप में कॉन्फिडेंस, आप वकील बन गए। आप अच्छा वकील बनने के लिए क्या करेंगे, वो जो बेयर एक्ट को पढ़ा उसको डिटेल के साथ किसी सेक्शन को पढ़ें, आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो यही एक तरीका है सोल, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। तो उम्मीद है कि यंग लॉयर्स इस पर अमल करेंगे कि इधर उधर घूमना फिरना और झूठी एक होता है ना, बनाया होता है एक अपना एक मयार बनाया होता है, झूठे मयार कभी ना बनाए। मयार वो है कि जब आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग होगे, अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस होके चिपक जाएंगे, तो फिर आपको वो रिवार्ड भी मिलेगा। आपका अगर कोई सीनियर है, किसी के साथ आप एडजस्ट हैं, तो वो आपसे इम्प्रेस होंगे, वो समझेंगे कि इस बच्चे की हमें ज़रूरत है। ये रिसर्च करके, आपके सीनियर को भी हर चीज़ नहीं पता होती, जब आप रिसर्च करके उनको कुछ बताएंगे, उनके लिए वो नई बात होगी, वो कहेंगे कि यार ये बंदा तो अच्छा है। तो अगर आप बस उन्हीं के पीछे पीछे चलते रहेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। उनको भी कुछ आप दें, वो आपके उस्ताद हैं, बहुत कुछ आपको दे रहे हैं, लेकिन आप भी उनको कुछ ना कुछ असिस्ट करें, कुछ ना कुछ कवानीन रिसर्च करें, देखें और उनको गोश गुजार करें। वो कहेंगे कि वाकई ये बंदा तो काम का है, तो उनकी नज़र में आपकी इज़्ज़त बन जाएगी। तो इसी तरह प्रोफेशन में भी इज़्ज़त बनेगी। अच्छा सूट पहनने से नहीं बनेगी, और अच्छी बातें करने से नहीं बनेगी, शुगर लगाने से नहीं बनेगी, बनेगी तो मेहनत करने से बनेगी। तो आज से नियत करेंगे यंग लॉयर्स कि हम मेहनत करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, बेयर एक्ट्स को पढ़ेंगे, कमेंट्री को भी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ होगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच।